नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सबका फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। यह कहानी बहुत ही पुराने समय की है, जब एक बार नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु से उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, आप मेरी एक शंका दूर कर दीजिए। आप मुझे यह बताइए कि बल बड़ा है या बुद्धि। मैं बड़े ही संकट में हूँ, मुझे यह बात समझ नहीं आ रही है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ जाओगे। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक बतख अपनी बच्चों के साथ एक जंगल में खेल रहा था। बच्चे अपनी माँ के साथ बड़ी खुशी खुशी पीछे पीछे चल रहे थे। रास्ते में चलते चलते वे लोग आपस में खेलते हुए बातें करते हुए आ रहे थे। तभी माँ बतख ने देखा कि एक लोमड़ी उन सबको देख रही है और उनके पीछे आ रही है। बतख को बड़ी घबराहट हुई कि कहीं वह लोमड़ी उसके बच्चे को और उसको खा ना जाए, लेकिन लोमड़ी जरा भी नहीं घबराई। उसने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को कहा, बच्चों तेजी से भागो और झील के पास जल्दी पहुँचो। बतख के बच्चे तेजी से तालाब की तरफ दौड़ने लगे, लेकिन लोमड़ी ने अपनी रफ्तार और बढ़ा दी थी। अब बतख को लगा कि वह जल्दी ही उसके बच्चों को पकड़ लेगा। फिर बतख ने सोचा कि मुझे कुछ और उपाय सोचना होगा। इस पर बतख अपने पंख जमीन से घसीटते हुए चलने लगी और उसने अपना एक पैर ऊपर उठा लिया। इस पर लोमड़ी बड़ी खुश हुई। उसे लगा कि बतख के एक पैर में चोट लगी है और वह भाग नहीं पाएगी और वह बतख को आसानी से पकड़ के खा लेगा। लोमड़ी अब निश्चिंत हो गया और धीरे धीरे बतख के पीछे दौड़ने लगा। जब लोमड़ी ने अपनी रफ्तार कम कर दी, तब तक बतख के बच्चे झील में पहुंच गए। जब बतख ने देखा कि उसके बच्चे बीच पानी में पहुंच गए हैं, तब उसने चैन की सांस ली और वह वहीं पे रुक गई। लोमड़ी उसके निकट पहुंचने ही वाली थी कि बतख ने एक जोर की उड़ान भरी और आसमान में उड़ गई और उड़ते हुए बीच तालाब में जाके बैठ गई। लोमड़ी दौड़ते दौड़ते तालाब के पास पहुंच तो गई, लेकिन वह न बतख के बच्चों को पकड़ पाई और न ही बतख को पकड़ पाई। तो इस तरह एक छोटी सी बतख ने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके एक बड़े जीव से अपने प्राणों की रक्षा कर ली। इस तरह बुद्धि के इस्तेमाल से बल को भी मात दिया जा सकता है। इस पर नारद जी ने हाथ जोड़ते हुए भगवान विष्णु को प्रणाम किया और कहा कि भगवान, आपने मेरी उलझन सुलझा दी है। अब मुझे यह बात अच्छे से समझ आ गई है कि बुद्धि हमेशा बल से बड़ी होती है। अगर आदमी कितना भी बलवान हो और उसके पास बुद्धि ना हो, तो उसका बल किसी काम का नहीं, उसे कोई भी मात दे सकता है। हम बड़ी से बड़ी समस्या बुद्धि का इस्तेमाल करके यूं चुटकियों में आसानी से सुलझा लेते हैं, और हम बल का इस्तेमाल करके उस समस्या को और उलझा देते हैं। बल की आवश्यकता भी होती है, बल भी महत्वपूर्ण है, लेकिन बुद्धि उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए बल के साथ साथ बुद्धि का होना भी बहुत आवश्यक है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विपत्ति को सामने देखकर हमें घबराना नहीं चाहिए। उसे हमें अपने बुद्धि कौशल से बड़े ही समझदारी के साथ उसका सामना करना चाहिए और उसे सुलझाना चाहिए। पहाड़ जैसी विपत्ति भी अगर बुद्धि से उसका सामना किया जाए तो चुटकियों में टल जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।